हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentoday.com। हमने कुछ इंटीग्रेशन इस टाइप से लिखा है कि इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x प्लस 4 डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, फिर x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशंस हैं ये क्लास 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है, या फिर आप CBSE बोर्ड में हो या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे जगह पूछे जाते हैं। आप यदि देखेंगे तो ये हम सारे इस टाइप के इंटीग्रेशन लिखे हैं जिसमें कि ऊपर एक लीनियर फंक्शन, नीचे लीनियर फंक्शन। मीन्स आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है हमेशा इसका या तो पावर दोनों का सेम है डिग्री, या तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। इस टाइप का इंटीग्रेशन जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कैसे कर सकते हैं इसको क्विक वे में, इजी मेथड क्या है। बट ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तभी हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे और जिस मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान रहे कि डिग्री किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए। सारे पॉलिनोमियल्स हैं, x पर यहाँ पे पावर हाईएस्ट कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। यहाँ पे पावर कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों सेम है, तो ये हमने लिखा है ग्रेटर देन या इक्वल टू। यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है, तो न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ये भी राइट है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ये भी राइट है। जब भी आपको इस टाइप के सम्स मिले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए मैं एक सम आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन है यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसको हम लोग सिंथेटिक मेथड से डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन कैसे करते हैं, देखिए x माइनस 3 को ऐसे लिख लेना है और x प्लस 4 से डिवाइड करना है। अब आपको ये सोचना है कि ये टर्म मुझे x कैंसिल करना है, तो x प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूं जो हमारे पास एटलीस्ट फर्स्ट टर्म x आए। तो आप बोलिएगा सर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू 4, 4, तो ये हमारा x प्लस 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, x प्लस 4 आ रहा है। तो ठीक है, तो हम जब ये 1 लगाते हैं तो यहाँ पे x प्लस 4 आएगा। जब भी डिवीजन होता है तो माइनस करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 3 माइनस 4 कितना आ गया, 7। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिएंट और इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजर। आपको लिखना कैसे है, तो कोशिएंट लिखना है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर लिखना है। डिवाइड करने के बाद सबसे पहले किसको लिखना है, कोशिएंट को, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, बस हो गया आपका आंसर। कोशिएंट देखिए कितना है, यहाँ पे 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास -7 है, अपॉन डिवीजर कितना है हमारे पास x प्लस 4 है। ये सारे टर्म्स को हम लोग dx लगा देंगे क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टाइम्स ऑफ dx प्लस माइनस -7 अपॉन x प्लस 4 टाइम्स ऑफ dx, साइन लगा दिए। 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, -7 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड x प्लस 4 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है और ये हमारा आंसर है। कोई डाउट्स है इसमें? नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम हमने लिखा है 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x प्लस 4। 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x प्लस 4 टाइम्स ऑफ dx। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1, यहाँ पे भी 1 है, या तो डिग्री दोनों जगह सेम होना चाहिए या न्यूमरेटर का बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5x प्लस 4 लिखेंगे, इसको डिवाइड करना है, 2x प्लस 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको सोचना है कि 5x प्लस 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं जो एटलीस्ट 2x आ जाए।
तो आप बोलिएगा सर ऐसा कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है जिससे कि हमें क्या मिले 2x जरूर मिलना चाहिए। तो देखिए 5 के टेबल में तो 2 नहीं आते हैं, तो फ्रैक्शन भी अलाउड है। यदि मैं यहाँ पे 2/5 लिखूं तो ये हो जाएगा 5x इंटू 2/5 प्लस 4 इंटू 2/5। ऐसा हो सकता है, 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 2 8/5। तो लग गया यहाँ पे। तो 2/5 आप यहाँ पे लिख दीजिए और नीचे लिखिए 2x प्लस 8/5। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। 3 में से 8/5 जाएगा तो कितना होगा 15 माइनस 8। 15 में से 8 घटेगा, डिवाइड बाय 5, दैट इज व्हाट 7/5। इसको बोल दीजिए रिमाइंडर, इसको बोल दीजिए आप कोशिएंट और इसको बोल दीजिए आप डिवीजर। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन लिखना है। किस तरह से लिखना है, तो कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। कोशिएंट कितना है हमारे पास 2/5, इसको ऐसे करके इंटीग्रेशन का साइन दीजिए dx प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 7/5 डिवाइड बाय डिवीजर कितना है 5x प्लस 4। तो इसको लिख दीजिए और dx लगा दीजिए। 2/5 टाइम्स ऑफ dx का हो जाएगा 2/5, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, 7/5 बाहर आ जाएगा और 1/x प्लस 5x प्लस 4 का होगा लॉग मॉड 5x प्लस 4। x का कोफिशिएंट 5 है तो ये 1/5 प्लस c। बेसिक इंटीग्रेशन का ये हमारा रूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस 1। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 4, सो 2x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 1 है और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, dx लिखा हुआ है। आपको सेम वे यहाँ पे भी करना है, x प्लस 1 लिख देना है यहाँ पे और 2x²